दोस्तों, अब से 6 साल पहले सन 2014 में लेबनान की राजधानी बेरूत के तट पर जब्त किए गए जहाज से तकरीबन 3000 टन अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था। तभी से बंदरगाह के पास एक वेयर हाउस में रखा था। 4 अगस्त दिन मंगलवार की शाम इसी जखीरे में धमाका हुआ और पल भर में दर्जनों लोगों की जान चली गई और आसपास का सारा इलाका तबाह हो गया। इस हादसे में करीब 4000 लोग जख्मी भी हो गए। धमाका कैसे हुआ, इसकी जाँच अभी जारी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अमोनियम नाइट्रेट आखिर क्या चीज़ है और ये इतना खतरनाक क्यों कहा जाता है। अमोनियम नाइट्रेट सफ़ेद रंग की एक दानेदार चीज़ होती है जिसका औद्योगिक स्तर पर बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। इसका सब इस्तेमाल नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में उर्वरक के लिए किया जाता है। इसके साथ ही खनन उद्योग के लिए भी विस्फोटक तैयार करने में इसका इस्तेमाल होता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में केमिस्ट्री के प्रोफेसर आंद्रे सेला कहते हैं कि ये ज़मीन पर यूं ही नहीं मिलता, क्योंकि ये सिंथेटिक किस्म की एक चीज़ है जो अमोनिया और नाइट्रिक एसिड की प्रतिक्रिया से तैयार किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन दुनिया भर में किया जाता है और ख़रीदने के लिहाज से सस्ता पड़ता है, लेकिन इसे स्टोर करना एक समस्या हो सकती है। अतीत में अमोनियम नाइट्रेट की वजह से कई बड़ी और गंभीर घटनाएं हो चुकी हैं। प्रोफेसर आंद्रे सेला बताते हैं कि अपने आप में अमोनियम नाइट्रेट से कोई खतरा नहीं है और इसको हैंडल करना तुलनात्मक रूप से सुरक्षित। लेकिन अगर आपके पास अमोनियम नाइट्रेट की बड़ी मात्रा लंबे समय के लिए यूं ही पड़ी रहे तो यह ख़राब होना शुरू हो जाता है। आंद्रे सेला के मुताबिक असली दिक्कत तब आती है जब लंबे वक्त के लिए स्टोर करने के कारण यह वातावरण की नमी को सोखने लगता है और आखिर में एक बड़ी सी चट्टान में तब्दील हो जाता है। यही बात अमोनियम नाइट्रेट को बेहद खतरनाक बनाती है, क्योंकि अगर वह आग के संपर्क में आया तो ज़बरदस्त रासायनिक प्रतिक्रिया की संभावना बन जाती है। बेरूत के दौरान हुए धमाके में दुनिया ने आग से धुएं की बड़ी लहर को उठते देखा, फिर धमाका हुआ और उसके बाद आसमान में मशरूम के जैसे बादल बनने लगे। आंद्रे सेला बताते हैं कि धमाके की तेज आवाज़ हुई और आप देख सकते थे कि सफ़ेद बादलों का एक घेरा ऊपर की तरफ उठने लगा। ये शॉकवेव कंप्रेस्ड एयर की वजह से पैदा होता है। ये हवा तेज़ी से फैलती है और फिर अचानक ठंडी हो जाती है, जिससे आसपास की नमी एक जगह जमा हो जाती है। बादल इसी से बनते हैं। जब अमोनियम नाइट्रेट में धमाका होता है तो इससे नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं और नारंगी रंग का धुआं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से पैदा होता है। इसे अक्सर वायु प्रदूषण से भी जोड़कर देखा जाता है। प्रोफेसर सेला बताते हैं कि अगर धमाके की जगह पर तेज हवा ना हुई होती तो आसपास के लोगों को बड़ा खतरा हो सकता था। ज़बरदस्त धमाके की ताकत रखने वाले इस केमिकल कंपाउंड का इस्तेमाल दुनिया भर की सेनाएं विस्फोटक के तौर पर करती हैं। चरमपंथी गतिविधियों में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता रहा है। साल 1995 में अमेरिका के ओक्लाहोमा सिटी में हुए बम धमाकों में अमोनियम नाइट्रेट का कहर दुनिया ने देखा था। इस घटना में टिमोथी मैकवेर ने 2 टन अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करके एक ऐसा बम तैयार कर दिया था जिससे फेडरल बिल्डिंग उड़ा दी गई। इस धमाके में 168 लोग मारे गए थे। साल 1925 में जर्मनी के ओपाउ शहर में अमोनियम नाइट्रेट के कारण एक कारखाने में भीषण धमाका हुआ था। उस वक्त अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा 4500 टन थी और दुर्घटना में 500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। अमेरिका के इतिहास की सबसे जानलेवा औद्योगिक दुर्घटना साल 1947 में टेक्सास के गैल्वेस्टन बे में हुई थी। बंदरगाह पर खड़े एक जहाज में 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा रखी हुई थी और उसमें धमाका हो गया। इस हादसे में 581 लोग मारे गए थे। साल 2015 में चीन के तेंजिंग बंदरगाह पर अमोनियम नाइट्रेट से जुड़ी एक दुर्घटना में भी 75 लोगों की मौत हो गई थी। अमोनियम नाइट्रेट और इसका इतिहास हादसों और नुकसानों से भरा हुआ है।